हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अंजलि मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल सुनी कक्षा में। तो बच्चों, हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी किया था, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया था, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था। तो सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था बच्चों कि सेल वॉल जो हमारा होता है वो रिजिड होता है ना बच्चों, सेल वॉल रिजिड होता है। एंड दूसरा जो उसका काम था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट कवरिंग देता है, ठीक है, मतलब बाहर से ढकने का काम भी कौन करता है? सेल वॉल करता है। एंड तीसरा जो था वो सेल को सेफ प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि भाई वो रिजिड है तो सेल को जैसा वो रिजिड है इसलिए तो इधर उधर होगा नहीं, तो जैसा हमारा सेल वॉल होगा सेल का शेप भी वैसे ही होगा, ठीक है। एंड जो हम लोग ने दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल था। एंड जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमारे सेल के अंदर कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी या कौन सा चीज सेल से बाहर जाएगा बच्चों। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ये सिलेक्ट करने का काम करता है। अब कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक, तो वो सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है, वो किस प्रोसेस से आ रहा है या किस प्रोसेस से जा रहा है, ठीक बच्चों, ये हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हम लोगों का टॉपिक है बच्चों, जैसे कि पता है आप लोग को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होती है, ठीक है, चीजों को चुन चुन के अंदर जाने देगी या उस अंदर मतलब सेल के अंदर की चीजों को बाहर जाने देगी, बट वो किस प्रोसेस से आने जाने देती है या किस प्रोसेस से सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले आज हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बच्चों? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड दूसरा जो टॉपिक है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड थर्ड क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। फिर फोर्थ जो हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे। एंड कुछ सॉल्यूशन दिए गए हमारे एनसीईआरटी में, है ना बच्चों? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई है। क्लास 9th की बायो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्लास 9th का ही टॉपिक है, बायो के टॉपिक है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हम लोग आज इन 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए एंड फिर मैं एक एक के बारे में डिस्कस करती हूँ। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, मैं अब इसको कर रही हूँ रफ। एक एक के बारे में आराम आराम से अच्छे से स्टडी करेंगे। और कोई भी डाउट रहे बच्चों तो आप लोग बेहिचक बिना सोचे, मतलब कि मैम क्या सोचेंगी ये समझ में नहीं सोचना है। जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में वो डाउट बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगी आराम से। तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, वो चीजों को सिलेक्ट करती है बच्चों की कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा या कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा, तो किस प्रोसेस से करती है। तो अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, हिंदी में बात करें तो पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब जो ज्यादा एक्टिव ना हो, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सब्सटेंस, इसमें यही होता है, सबस्टेंस मूव फ्रॉम their higher concentration to lower
कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी सब्सटेंस रहेगा वो मूव करेगा फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बहुत मेन पॉइंट है बच्चों, इसमें चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कहाँ से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब आप लोग के मन में डाउट आता होगा मैम कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कोई भी चीज हो उसके अमाउंट को हम उसका कंसंट्रेशन बोल देते हैं ना, कि कितने अमाउंट में है। जैसे कि अगर मान लो शरबत बनाते हैं हम लोग, तो ग्लास में है या कप में है या किस चीज में है, तो वही उसका कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उसका अगर अमाउंट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन हाई एंड अमाउंट कम है तो कंसंट्रेशन लो बोलेंगे। या हम ऐसा बोलेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने शरबत बनाया तो उसमें चीनी का जो अमाउंट है आपने कम कर दिया, तो बोलेंगे कि जो चीनी का कंसंट्रेशन है वो कम है, मतलब वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना। अगर चीनी का अमाउंट ज्यादा हो गया, शुगर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो उसको बोलेंगे कि ये हायर कंसंट्रेशन है, मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, अगर अमाउंट ज्यादा तो हायर कंसंट्रेशन, अमाउंट कम तो लोअर कंसंट्रेशन। बस इतना जानना है बच्चों आप लोगों को, ठीक। तो अब क्या होता है, इसके लिए मैं ऐसी चीज समझा दे रही हूँ आपको कि मान लो ये हमारा सेल हो गया, ठीक है बच्चों, और ये फूड पार्टिकल्स हो गए, ठीक, ये फूड पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ फूड पार्टिकल्स आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे फूड पार्टिकल्स कम है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये जो फूड का पार्टिकल है, अकॉर्डिंग टू पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफिनीशन से क्या पता चला कि ये क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा, ठीक। तो क्या होगा कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों, क्या होती है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये यहाँ ज्यादा था, इसकी अमाउंट ज्यादा थी, तो ये ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है, ठीक बच्चों। तो इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी लग रही है बच्चों, नहीं लग रही है, तो इसलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों, ये स्लो प्रोसेस होता है। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो स्लो प्रोसेस होता है। एंड इसमें क्या होता है, जो हमारे इसमें लिखेंगे कि सब्सटेंस, वो हमारे स्मॉल सब्सटेंस होंगे, ठीक है, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। सब्सटेंस की बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वही इस प्रोसेस से क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। सब्सटेंस हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट, वाटर भी बोल सकते हैं ना, वाटर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, ये 4 पॉइंट है बच्चों। अब लोग को पहला क्या याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो पैसिव सब्सटेंस टू मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो भी सब्सटेंस होगा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा विदाउट एनी एनर्जी, इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। और ये एक स्लो प्रोसेस होता है। एंड जो फोर्थ है, इसमें क्या करेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या जैसे वाटर हो गया, यही क्या करेंगे, पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे बच्चों। अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे वो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रही हूँ। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को आज 5 टॉपिक क्लियर करना है आराम, एकदम मस्त इंटरेस्ट के साथ बच्चों। दूसरा हमारा क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चों, इसके नाम से ही पता चला एक्टिव। आप लोग बड़े एक्टिव स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट है ना, मतलब सक्रिय, जैसे आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं एकदम फोकस के साथ देख रहे हैं, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि आप लोग एक्टिव हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आपका पूरा फोकस क्या है, मतलब एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय बच्चों। वो एक, तो मैं इसका डिफिनेशन बता रही हूँ आपको। इसमें जो पैसिव होता है उसका जस्ट अपोजिट सारा काम होता है। इसमें क्या करेंगे, सब्सटेंस मूव
substance move from their lower concentration to higher concentration. क्या बच्चों? higher concentration. फिर हम लोग बात करेंगे एक सेल की. ये हमारा सेल हो गया, इसमें जो भी सब्सटेंस है, फूड हो गया, वाटर हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो, ठीक है. और इधर क्या हो गया हमारा, फूड ही मान लेते हैं, ठीक. तो इधर अमाउंट ज्यादा है, इधर अमाउंट कम है, तो ये क्या करेगा, सेल जो है वो लोअर टू सॉरी बच्चों, ये लोअर टू हायर, मतलब ये इधर लोअर से हायर की तरफ जाएगा, ठीक है. बाहर जो है वो हमारा जो भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट कम है, एंड अंदर जो उसका अमाउंट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर क्या है, लोअर टू हायर मूव कर रहा है बच्चों, या हायर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अगर वो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब इसमें भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लोअर से हायर जा रहा है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो इसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड in the form of ATP. हमें इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है बच्चों. एनर्जी का जो फॉर्म, एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में ही मिलती है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रैपिडली प्रोसेस होता है. इट इज लिखेंगे, ओके, इट इज अ रैपिडली प्रोसेस या रैपिड प्रोसेस. रैपिड मीन्स बच्चों वो स्लो प्रोसेस था, ये फास्ट प्रोसेस होगा, ये तेजी से होगा. एंड जो फोर्थ इसमें क्या इसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ लार्ज सब्सटेंसेस. जो हमारे लार्ज सब्सटेंस होते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं बच्चों. तो इसका जो मेन पॉइंट क्या क्या है, इसमें सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. मेन पॉइंट ये बच्चों, कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना बेटा. तो आप लोगों को डिफरेंस बताना पड़ा अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में. तो अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से आ रहा है तभी तो आप उसमें डिफरेंस बता पाएंगे. तो इसमें बस डिफरेंस क्या है, उसमें क्या हमारा सब्सटेंस जो था वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता था, बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होगा कि हमारे सब्सटेंस लोअर टू हायर मूव करेंगे, एंड उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी बच्चों. उसमें एनर्जी लगती थी, नहीं लगती थी, बट इसमें एनर्जी लगती है, और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हमारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही होती है, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड थर्ड होता है वो स्लो प्रोसेस था, ये रैपिड प्रोसेस होता है, वो स्लो होता था, ये फास्ट होगा. उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल सब्सटेंस पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते थे, बट इसमें लार्ज सब्सटेंस जो होंगे वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो ये हमारा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों. इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों. फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ. ठीक है बच्चों, अब मैं इसको कर दे रही हूँ रफ. जो हम लोग का तीसरा टॉपिक था, तीसरा टॉपिक क्या था बच्चों, हम लोग का, आप लोग बताएं एक बार, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे बच्चे एक्टिव है या नहीं है, है ना, एक्टिव है या नहीं है. जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था बच्चों ऑस्मोसिस. क्या था, ऑस्मोसिस. ये सब जो प्रोसेस हैं ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले ही सब प्रोसेस हैं, बट अब वो कहाँ कैसे क्या यूजफुल है, मतलब कहाँ इनका यूज है, वो आप लोग अभी ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा. तो हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, हिंदी में शायद इसको परासरण बोलते हैं, आई थिंक यही बोलते हैं बच्चों, बट कोई नहीं, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस भाई आप चीजों को समझिए, हिंदी एंड इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है, तो चीजें आपके समझ में आनी चाहिए. ऑस्मोसिस क्या होता है, ये होता है ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज
osmosis is defined as spontaneous process अब आप लोग सोचते होंगे मैम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है ना बच्चों। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस खुद ब खुद चले, उसको चलाने के लिए किसी अदर चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, ये खुद ब खुद चलती है। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, इसमें भी क्या करते हैं, सब्सटेंस मूव करते हैं, सब्सटेंस मूव from their higher concentration to concentration को हम लोग बेटा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, their higher concentration to lower concentration, ठीक है। Osmosis is defined as a spontaneous process in which substance move from their higher concentration to lower concentration, with through a selectively permeable membrane. Osmosis is defined as a spontaneous process in which substance move from their higher concentration to lower concentration through a selectively permeable membrane. अब आप लोगों के मन में एक तो क्वेश्चन आना चाहिए, एक डाउट आना चाहिए बच्चों कि मैम आपने जो अभी इससे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया उसमें भी आपने यही बताया कि उसमें सब्सटेंस के मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बट उसमें यही था केवल बच्चों, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें ऐसा कुछ हमने नहीं बताया था कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या क्या है, बट जो हमारा ये ऑस्मोसिस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें सब्सटेंस का जो ट्रांसफर होगा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अगर वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के जाएंगी, मान लो ये हमारा सेल हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा सेल हो गया, ठीक, तो यहाँ बहुत सारे वाटर हैं, ठीक, एंड यहाँ क्या है, बहुत कम वाटर है। तो हमने जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस की डिफिनेशन से पता चला कि हायर कंसंट्रेशन से सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब इसमें वाटर सेल के अंदर भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि अगर यहाँ सेल के अंदर जो है यहाँ ऊपर की तरफ वाटर का अमाउंट ज्यादा है एंड नीचे की तरफ कम है, तो ये हायर से लोअर यहाँ भी मूव कर सकता है, बट हम लोग इसको ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। ऑस्मोसिस हम इसे तब कहेंगे जब ये क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये बाहर से अंदर आ रहा है और सिलेक्टिवली परमेबल के थ्रू आ रहा है, ठीक, तभी हम इसको ऑस्मोसिस कहेंगे, अदरवाइज इसको ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। उसको हम लोग इसको अगर सेल के अंदर हो रहा है तो इसको हम लोग डिफ्यूजन बोल देंगे। अभी डिफ्यूजन भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिफ्यूजन ही है, तो मैं उसको बताऊंगी। तो ऑस्मोसिस में इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्सटेंस होगा वो, पहले तो ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरा इसमें सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा बेटा, एंड क्या मतलब जो हमारे सब्सटेंस होंगे वो किससे होकर के जाएंगे, किससे गुजर करके जाएंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के जाएंगे। जो भी सब्सटेंस होंगे हमारे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही इंटर करेंगे सेल में, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जो भी सब्सटेंस है उसको सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, तो वही चीजों को अंदर या बाहर आने देती है। बट अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो हमारे सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने देगी, ठीक है बच्चों। ऑस्मोसिस में इतना ही ध्यान रखना आप लोग को कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, इसमें भी सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड इसमें जो लास्ट होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल नेचर का होता है। अगर ये सिलेक्टिवली परमेबल नेचर का होता है, मतलब सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, है ना,
तो उसको क्रॉस करके जाएगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ऑस्मोसिस। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए बच्चों, एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन के बारे में आप लोग को बताती हूँ। ऑस्मोसिस हो गया हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन भी ऑस्मोसिस की ही तरह होता है, बट उसमें अगर ऑस्मोसिस की ही तरह होता है तो मैम डिफ्यूजन को डिफ्यूजन क्यों बोलते हैं ना बच्चों। कंफ्यूजन तो बहुत भरे पड़े हैं आप लोग के अंदर, बट जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे नहीं वो कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ टॉपिक था क्या था, डिफ्यूजन। क्या था, डिफ्यूजन। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, डिफ्यूजन की। तो हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन की। ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, इट इज spontaneous process, spontaneous process, spontaneous process in which substance move from their higher concentration to lower concentration, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें भी सब्सटेंस जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड ये क्या है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं ऐड करते तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफिनीशन हो जाता, बट हमने इसमें स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज किया है, तो इसलिए क्या है कि ये खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब इसमें एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन भी तो हमारे सेल में जाता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक्सचेंज होता रहता है। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर भी ऑक्सीजन है, बट जो बाहर ऑक्सीजन है एंड जो सेल के अंदर ऑक्सीजन है, डायग्राम देख के आप लोग को क्या लग रहा है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है या अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है? बाहर ऑक्सीजन ज्यादा। गुड बच्चों, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है एंड अंदर क्या है, मतलब ऐसे एज मतलब बात करें तो जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट या इसका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है एंड सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम है। तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा बच्चों, ये हमारा, हाँ यस बच्चों गुड, ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या करेगा, हाई टू लो। ठीक है, हायर टू लोअर, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ये प्रोसेस होती भी है हम लोग के बॉडी में। ठीक, एंड मान लो ये दूसरा सेल है हमारा, है ना, बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ना। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर का हो गया, सॉरी अंदर का हो गया, और ये बाहर का हो गया। अब यहाँ आप डायग्राम दे करके मुझे बताएं, यहाँ आप लोग डायग्राम दे करके बताएं कि यहाँ कैसे मूवमेंट होगा, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ। हाँ यस बच्चों, ये हायर कंसेंट्रेशन नहीं है, ये क्या हमारा लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन कहाँ है, सेल में। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर मतलब एनवायरमेंट में जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया डिफ्यूजन। ये किस प्रोसेस से पॉसिबल हुआ है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से मूवमेंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारा जो बाहर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, वो किस प्रोसेस से आ रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से बाहर कैसे जा रहा है, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जा रहा है। तो आप लोग को डिफ्यूजन भी समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए।